माय नेम इज अमन साहब। अभी आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं नॉर्थ सिक्किम सीरीज का 5th एपिसोड। टाटा टाटा। चलिए जी, यहाँ पे अभी हम लोग जाते समय खड़ा थे, वहाँ पे एक बुलेट वाले भैया अटक गए थे, तो वो उठ नहीं पा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। तो मैं यहाँ तक आया दौड़ के, उनको पीछे से पुश किया, तब जाके उठ गए। लेकिन मेरा हालत ख़राब हो गया भाई, ऐसा लगने लगा पूरा सर घूम रहा है। किसी भी राइड पे सबसे पहले अपना हेल्थ सही रहेगा भाई, तुम राइड को पूरा इंजॉय कर पाओगे, एंड तक इंजॉय कर पाओगे। वैसे इस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं है, नॉर्मली टेम्परेचर है, बट यहाँ पे ठंडा हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है यार। और इतना ज़्यादा चल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं खुद अपने कानों में नहीं सुन पा रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को माइक में सुनाई दे रहा होगा या नहीं। ये गाड़ी देखो, इतना ज़ोर से हवा चल रहा है, गाड़ी ऐसे टेढ़ा होकर भाग रहा है। तो मैंने 100 रुपये वाला ग्लव्स कल ख़रीदा था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा राहत मिला है। ठंडी में राहत मिले हो चाहे नहीं मिली हो, मैं जो फुल ग्लव्स लाया था, राइडिंग ग्लव्स, उससे क्या होता है, अगर मैं पहन लेता उसको तो मैं अपना गोप्रो को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए ये वाला ग्लव्स से अच्छे से गोप्रो कंट्रोल हो रहा है, और ये ऊपर से मैंने हाफ राइडिंग ग्लव्स भी पहन लिया। तो ये जुगाड़ मेरे को बहुत सही लगा, ये मैं आगे भी यूज़ कर सकता हूँ। पिकअप नहीं ले रही है गाड़ी, अभी देखो छोड़ूंगा सीधा बंद। और देखो रुक करके स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ स्टार्ट होता है कि नहीं। स्टार्ट नहीं हो रही, डोंट नो क्या हो रहा है, रुक के एक बार चेक कर ही लेते हैं। अरे यार 1 मिनट, कहीं टैंकी में तो हवा नहीं चला गया। 220 में ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। नो यार, ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कुछ हो रहा। ओ सेट, ये तो गड़बड़ हो गया फिर तो। पीछे तो फेल है क्या? पीछे तो फेल है ब्रेक। ये देखिए ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, देखते हैं डिस्पैच गया या बचा। थोड़ा सा तो है, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपने आप वो ठीक होगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो भैया आगे जा रहे हैं, मैं यहीं पे रुकता हूँ, वेट करता हूँ इसका थोड़ा ठंडा हो जाने का। इधर से एक रिवर बह रहा है, ये देखो, वाह क्या साउंड आ रहा है यार। पता नहीं आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये स्नो एकदम नया स्नो है। चलिए मैं आप लोगों को और एक बात बताता हूँ, इसके पहले वाले जो स्टॉपेज थे, लाचेन, चुंगथांग, मंगन वगैरह में, जो मैं कहानी सुन रहा था कि गुरुदोंगमा नहीं जाने दे रहे हैं, वो इसी रोड की वजह से नहीं जाने दे रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि पूरा बर्फ से भर गया था, और गुरुदोंगमार जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये वाला। कल ही यहाँ से पूरा बर्फ को हटाया गया है, तो आज थोड़ा बहुत क्लीन हुआ, तो हम लोग जा पाए हैं। हो गया होगा तो बढ़िया, वरना हाँ हो गया, हल्का हल्का हुआ है, वो धीरे धीरे चलते चलते और अच्छे से हो जाएगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट स्टॉपेज में चेंज करा लेंगे डिस्प्लेट क्या बोल रहे हैं, ब्रेक शू। और इस रास्ते में बहुत ज़्यादा तेल खा गई बाइक, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, कोलकाता से अब तक एक बार भी हमने इस बाइक में हवा नहीं भरा है, मतलब एयर प्रेशर जो कोलकाता से आया था वही। वैसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, हम लोग भगवान से प्रे कर ही रहे थे कि बारिश ना हो बस, क्योंकि बारिश का कोई इंतज़ाम नहीं करके आए थे, ना ही रेनकोट लेके आए थे, ना ही सैडल बैग के लिए कोई ढकने के लिए कोई रेन कवर लेके आए थे, कुछ नहीं, नथिंग। तो हो जाता तो पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता। सो हम लोग बहुत लकी है। और ये बुलेट वाला तो फटाफट निकल रहा है यार, उसके बाइक में पावर है। ओ ये क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं? बाइक इतना डिसबैलेंस क्यों हो रहा है यार? कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। बस ऐसा रास्ता कुछ ही दूर तक है, इसके बाद रास्ता बिल्कुल क्लियर है।
पीछे का ब्रेक लेकिन अब भी काम नहीं कर रहा। अरे यार ये क्या सेट, पीछे का ब्रेक देखने के चक्कर में गिर गया यार। अब कैसे उठाऊं? ओहो, अच्छा हुआ पैर वैर में कहीं लगा नहीं। सेट सेट सेट, कुछ टूटा तो नहीं? भैया भी बहुत आगे चले गए हैं, अकेले उठाना पड़ेगा, कोई आ भी नहीं रहा। उस पार से जाके उठाता हूँ। सबसे पहले चाबी बंद कर देते हैं। ये कैसे गिर गया मैं समझ में ही नहीं आया। नहीं यार, उधर। यस 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 यस, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ नहीं गिरा। चलो बढ़िया है। अभी जाके एक गाड़ी आ रही है। फाइन फाइन, ओके ओके। यार कैसे हो गया ये, समझ में ही नहीं आया। मतलब मैं नज़ारों में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, बिजी हो कर के मैं अचानक से पीछे का ब्रेक मारा और मैं देखा पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा है। इतने में मेरी बाइक जा कर के स्नो में गिर गई। यार कब क्या कैसे हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। मैं इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके चलाता हूँ फिर भी ऐसा हो गया। थोड़ा सा मतलब ध्यान भटक गया था, थोड़ा सा पीछे का ब्रेक में पूरा ध्यान चला गया था। इतने में लेफ़्ट कट ली बाइक। ये बात मैं भैया को नहीं बताऊँगा वरना भैया फिर पैनिक हो जाएंगे। हाँ गिरा दिया, कैसे गिरा दिया, हमको भी गिरा देगा वगैरह वगैरह, क्योंकि वो अभी बैठ के जाएंगे इतना दूर। अभी भी किसी ना किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ऐसे भी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं किए हैं, वो आगे चल के डिसाइड करेंगे। बोलिए नहीं बताएंगे। चलिए बैठिए। क्या नहीं बताएगा? क्या बोला नहीं बताएगा? नहीं नहीं कुछ नहीं। अगेन एक छुटकू सा पुचकू सा वाटर क्रॉसिंग, एकदम आस्ते से क्रॉस कर जाने का। ऐसा लग रहा है इन सब नज़ारों को देखते ही रहो देखते रहो देखते ही रहो। और ऐसे जब रास्ते पे चलते हैं ना सीधा सीधा सीधा, तो ऐसा लगता है पहाड़ सब सामने आता जा रहा है, सामने आता जा रहा है। तो यहाँ पे दो दोस्त घूम रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। नहीं बात नहीं कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कैसे ये लोग इस तरह के घर में रहते हैं? मतलब बर्फ़ से तो पूरा ढक जाता होगा यार, कितना ठंडा लगता होगा इन लोगों को। यहाँ पे उतना फैसिलिटीज़ नहीं है हम लोग का सिटी में जितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जब कुछ चाहिए हाथ के सामने मिल जाता है। इन लोगों का क्या होता होगा, मतलब सोच के ही कितना ज़्यादा डर लगता है कि यार कैसे रह लेते हैं। हाउ तुम लोग का खा पी के कोई काम नहीं है, बीच रास्ते में खड़े हो जाते हो। और यहाँ तो जैम लग गया। भैया पैर ऊपर कीजिए। ओके सैडल बैग देखिएगा बस। ओके ओके ओके। यार ये तो स्लिप कर जा रहा है। जय हिंद सर। पीछे एक छोटा सा वाटरफॉल में अपने जूते के अंदर पानी चला गया है और पूरा जो पैर है वो बिल्कुल जम गया है। आफ्टर राइडिंग 1 आवर एंड 30 मिनट्स लाचेन क्रॉस कर गए हैं और अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करना है नहीं करना है, बिकॉज़ पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है और ये पीछे का ब्रेक जब तब फेल हो जा रहा है। मतलब ऐसे चलते चलते अचानक ब्रेक मारेंगे नहीं लग रहा है। तो हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम लोग चुंगथांग से रिटर्न मंगन के लिए चले जाए, क्योंकि मंगन एक अच्छा सा सिटी है। वहाँ पे मैकेनिक भी मिल जाएगा और पेट्रोल तो वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। लेफ़्ट से ओवरटेकिंग नहीं, ऐसे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा बट करना नहीं है, ड्राइवर उतर के मारेगा। एक बार के लिए सोचो अगर ये ब्रिज टूट गया तो पूरा कनेक्शन ही टूट जाएगा, लोग इधर जा ही नहीं पाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है इस तरफ जाने का। मतलब सिर्फ एक ब्रिज से, इस तरह से छोटा छोटा ब्रिज जो हिलता है कपता है आवाज़ करता है, उससे पूरा नॉर्थ सिक्किम कनेक्टेड है। भाई मानना पड़ेगा। So here we finally at Mangan at 7:10। हो यही वाला वो होटल है जहाँ पे जाते समय रुके थे। अब देखते हैं अभी क्या करना है।